हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और मैं काविंदर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट के कमेंट के लिए जो बोल रहे थे कि सर यूपीएसआई के बारे में आपने एक बार भी नहीं समझाया और ना ही इसके बारे में कुछ बताया कि भर्ती कब तक आएगी, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए लाया हूँ जो इस बार आने वाली यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आज जो भी नए व्यूअर्स हैं और आप मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते, तो ये वीडियो को पूरी देखना और जानना कि आपकी लाइफ में मेरी बातों से क्या बदलाव आते हैं। हो सकता है आज आप बे बातें सीख कर चले जाएं जो आपने कभी ना पढ़ी होगी ना सीखी होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें जिन्हें हम छोटा समझकर छोड़ देते हैं या उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते, वे हमारी लाइफ में हमें बहुत अहम मोड़ दे जाती हैं। आप सभी लोग एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। 5623 पद आने वाले हैं यूपीएसआई के और तकरीबन 15 से 20 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन अच्छे लेवल का होएगा, मगर पोस्ट 5623 ही है और 5623 ही स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन पाएंगे। बाकी 19 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बाहर हो जाएंगे। अब ये बात आप पर डिपेंड है कि आप बाहर होने के लिए तैयारी कर रहे हो या सिलेक्शन लेने के लिए। मेरी बात को ज़रा गौर से समझना कि 5623 स्टूडेंट इस भर्ती में सेलेक्ट होंगे। उनमें बाहर होने वाले जो 19 लाख स्टूडेंट से कुछ बातें तो अलग होंगी ही। भले ही तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और मेहनत भी कर रहे होंगे, मगर सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। फाइनल राउंड में पास तो 5623 ही होने हैं। तो बाकी सिलेक्शन लेने वाले वे स्टूडेंट बाकी सबसे कुछ तो हटके करते होंगे, कुछ तो हटके सोचते होंगे, तभी तो बे सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी सब बाहर हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं सुनकर सोच रहे होंगे कि बे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे और मेहनत करते होंगे, इसलिए उनका सिलेक्शन होता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते बे भी हिसाब से ही हैं, पढ़ते बे भी उतना ही है जितने में वे बोर ना हो। ऐसा नहीं, जो ज़्यादा पढ़ता है, मेहनत करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेहनत ज़्यादा करने से, पढ़ाई करने से सिलेक्शन मिलता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है मगर बहुत काम की है। शायद आपने ये कहानी सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो ध्यान से सुनना कि एक जंगल में दो लकड़हारे डेली लकड़ी काटने जाते थे और बराबर टाइम काम करते थे। दोनों सुबह को जाते और शाम को घर आते थे। एक दिन में वे 10-10 पेड़ काटते थे, मगर कुछ दिन बाद जो पहला लकड़हारा था एक दिन में 10 से 15 पेड़ काटने लगा और दूसरा लकड़हारा एक दिन में 5 पेड़ काटने लगा। जबकि मेहनत जो था वो पहले वाला कम करता था, जो 15 पेड़ काटता था, और दूसरे वाला जो कम पेड़ काटने लगा, 5 पेड़, वो ज़्यादा मेहनत करता था। जबकि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो कम मेहनत करता था वो ज़्यादा पेड़ काटने लगा और जो ज़्यादा मेहनत करता था वो कम काटने लगा। ऐसा क्यों हुआ? वो पहला बढ़ा क्यों और दूसरा घटा क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि जिस लकड़हारे की पेड़ काटने की संख्या बढ़ी, वो पेड़ काटने से पहले रोज़ 1 घंटा अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाता था और दूसरा जाता और पेड़ काटने लग जाता था। धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी की धार कम होती गई और मेहनत उसकी बढ़ती चली गई, मगर फिर भी पेड़ काटने की संख्या घटती चली गई। तो दोस्तों, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो समझ गए होंगे कि ये एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से या ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए और भी बहुत सी बातें होनी चाहिए। आपको शुरुआत से ही कुछ स्टूडेंट से अलग सोचना होगा, अलग करना होगा, तब माना जा सकता है कि आप वाकई में एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अलग से मतलब है कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी, कुछ इस तरह का पैशन होना चाहिए आप में, कुछ इस तरह का जुनून होना चाहिए आप में कि आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप हक से कह सको कि मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सफलता की पहली जो सीढ़ी है यही है कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसे अचीव करने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और विश्वास ऐसा होना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए आपके रास्ते में,
चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए आपके रास्ते में, आप फिर भी अपने गोल को अचीव कर सको। फ्रेंड्स, जो मुसीबत को देखकर अपना रास्ता बदल दे, अपनी सोच बदल दे, अपनी मेहनत करनी छोड़ दे, तो वे स्टूडेंट तो कंपटीशन में ना तो पहले थे और ना ही वे बाद में रहेंगे, क्योंकि वे कंपटीशन में आते हैं सिर्फ नाम मात्र के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी भी क्या ज़िंदगी जिसमें हम दुनिया को अपनी पहचान, अपनी औकात खुद बतानी पड़े हमें। हम में कितना दम है ये तो गली के कुत्ते भौंक कर बताते हैं। जो शेर होता है उसकी ताकत का अंदाज़ा तो देखने वाले खुद ही लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी को ये मत दिखाने की कोशिश करो कि आप कितने माइंडेड हो, बल्कि मेहनत ऐसे करो कि जब आपका सिलेक्शन हो तो आपके बारे में सोचने वाले लोग सोचते ही रह जाएं। अपना टैलेंट ऐसी जगह दिखाओ जहां उसकी ज़रूरत है। शेर जब तक शांत रहता है जब तक उसका शिकार उसके पंजों के करीब ना आ जाए। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी शांत रह के दुनिया की सुने बगैर, दुनिया को देखे बगैर करते रहो, और जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तब अपना टैलेंट दिखाओ। अपनी ज़ुबान से बोलकर मत बताओ कि मैं कितना माइंडेड हूँ, बल्कि अपने हुनर से दुनिया के दिल को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया कहती है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मेरी कोचिंग सेंटर में कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा क्या है किताब में जो एक स्टूडेंट ना कर सके। अगर ऐसा कुछ हो तो बुक लिखने वाला ऐसा लिखेगा ही क्यों जो स्टूडेंट ना कर सके। और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्हें पता नहीं है इस रूल का, तो अगर उन्होंने ये बात बोल भी दी तो मैं हमेशा यही कह देता हूँ कि जब तुम्हें खुद पर विश्वास है ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कंपटीशन में हिस्सा ले ही क्यों रहे हो। कम से कम कोशिश तो करके देखो। एक बार नहीं तो दोबारा करो, दोबारा नहीं तो 3 बार करो। इसी प्रकार कोशिश करते रहो, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं जो सॉल्व ना किया जा सके, और जो सॉल्व ना किया जा सके ऐसा कोई सवाल ही नहीं बना। सवाल बनते हैं सॉल्व होने के लिए, इसलिए सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना। ऐसा विश्वास जो कठिन स्थिति में भी डगमगाए ना। नंबर 2, सबसे पहले अपने गोल, अपने लक्ष्य को निश्चित कर लीजिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे यूपीएसआई बनना है, तो निश्चित कर लो कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मुश्किल आए, मुझे इसका एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। क्योंकि ये इस सृष्टि का नियम है कि जो निश्चित हो जाए वो देर से हो मगर होगा ज़रूर। जिस तरह से इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या ये निश्चित है कि ये कभी नहीं हटेगा? नहीं, बल्कि ये निश्चित है कि चाहे कुछ टाइम और बढ़ जाए मगर हटेगा ज़रूर। इस तरह ये भी निश्चित कर लो कि वैकेंसी थोड़ा समय और ले ले मगर आएगी ज़रूर, ये निश्चित तो है। तो जो वैकेंसी आना निश्चित है, तो हम उसमें अपना सिलेक्शन निश्चित क्यों नहीं कर रहे? क्यों अपने मन को पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे? मुझे पता है ऐसा क्यों कर रहे हो आप, जिससे कि आप धोखा खा सको, बाद में पछतावा कर सको, अपनी कमजोरी की कहानियाँ अपने बच्चों को सुना सको। यही सच है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आपको अपनी मंजिल का रास्ता किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके अंदर क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं, ये भी आप ही जानते हो। किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर में आपकी पकड़ नहीं है, ये सब कुछ आप ही जानते हो। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता और ना जान सकता है। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ आपके अंदर, जज्बात, जुनून, ज्ञान, बुद्धि, धैर्य, एनीथिंग, बट आप उसे बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हो। जो टैलेंट आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, उसे भूलकर आप उसी की खोज बाहर की दुनिया में करते हो। आपको किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खेलना है, किस टाइम खाना है, क्या इन सबको आपसे बेहतर कोई एडजस्ट कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि आपका मन किस समय क्या करना चाहता है यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपनी ज़िंदगी को आप पूरी तरह से किसी और के बताए हुए रास्ते पर निर्भर कर रहे हो। आप सोचते हो कि अगर कोई सक्सेस व्यक्ति हमें ज्ञान देगा तो हम भी उसकी तरह कामयाब हो जाएंगे, मगर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं जैसी सोच एग्ज़ाम क्लियर करते वक्त उस सक्सेस पर्सन की थी वही आपकी भी हो। दुनिया का कोई भी टीचर स्टूडेंट को पढ़ा तो सकता है, गलत सही तो बता सकता है, मगर उसमें अपनी तरह भावनाएं, फीलिंग्स, सोच कभी नहीं बना सकता, क्योंकि उसका दिल, उसका माइंड अलग है। आपका माइंड, आपका दिल अलग है।
इसलिए ज़रूरी यह है कि आपका मन क्या कहता है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। जब आप अपना लक्ष्य, अपना गोल तय कर लोगे तो एक नहीं, 1000 रास्ते आपको नज़र आने लगेंगे उसे पाने के लिए। आप जब तक कमज़ोर हो, जब तक आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हो, जिस दिन आपको विश्वास हो गया कि आप कमज़ोर नहीं हो, उस दिन आपको लगने लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। पहचान दूसरों की नहीं, अपनी करो। कमी दूसरों में नहीं, खुद में ढूंढो। ऐसा इस दुनिया में कोई एग्ज़ाम नहीं जो आप पास ना कर सको। बस ज़रूरत है आपको उस एग्ज़ाम को अपना लक्ष्य बनाने की और सही ढंग से मेहनत करने की। और जब कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना अपना लक्ष्य बना लेता है तो वह जब तक नहीं रुकता जब तक वह अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए। लॉकडाउन जैसी समस्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई मजबूरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ तक कि कुछ है ही नहीं ऐसा जो उन्हें उनकी मंजिल के रास्ते में भटका सके। क्योंकि हर समझदार स्टूडेंट को पता है कि अगर मंजिल को पाना है तो मुश्किलों से तो लड़ना ही पड़ेगा, अपनी मजबूरियों को हराना तो पड़ेगा ही। लॉकडाउन की वजह से सभी राज्यों में भर्तियों पर असर पड़ रहा है, मगर आप सभी जानते हैं कि यूपी के चुनाव 2022 में और यूपीएसआई की वैकेंसी में लगभग 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अगर भर्ती चुनाव से पहले कंप्लीट नहीं हुई तो 15 से 20 लाख स्टूडेंट और उनकी फैमिली को कोई सरकार नाराज़ नहीं कर सकती, अपने विरुद्ध कोई नहीं कर सकती। इसलिए ये भर्ती तो हर हाल में 2022 से पहले कंप्लीट होनी ही है, और अगर भर्ती 2021 में आएगी तो कंप्लीट होगी ही नहीं। इसलिए भर्ती 2020 में आएगी, 100% आएगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये भर्ती आने के बाद दोबारा कब भर्ती आए इसका तो अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। क्योंकि 2016 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी और सब कुछ ठीक होने के बावजूद अब 2020 में ये भर्ती आएंगी। और अब तो कोरोना की वजह से सरकार पर क्या असर हुआ है ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये भर्ती आने के बाद यूपीएसआई कब आए इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए ये मौका बहुत सुनहरा है। भर्ती 100% आएगी, और जिन्हें लगता है नहीं आएंगी वे हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। उन्हें तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। वे अपने घरों में बैठकर एंजॉय करें, मंजिल उनके पास चलकर खुद आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सब बातें आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो दोस्तों ना तो मैं कोई ऐसा टीचर हूँ जो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करा रहा हूँ, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गारंटी दे कि आपको मैं कामयाब बना कर रहूँगा। क्योंकि ये सब कुछ आप पर डिपेंड है। मगर स्टूडेंट को सही राह पर लाना, सही गलत की पहचान कराना और सभी एग्ज़ाम की और नौकरी की पल पल की अपडेट देना, उनके बारे में समझाना ही मेरा काम है, मेरा कार्य है, मेरा सपना है। और ये सब कुछ मैं अपनी इच्छा से नहीं करता। जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और वे किसी प्रॉब्लम को लेकर जब मुझे कमेंट करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूं। क्योंकि मेरे चैनल गुरुजी स्टडी का मकसद ही यही है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं स्टूडेंट की मदद कर सकूं। क्योंकि यूट्यूब पर फेक न्यूज़ देकर भटकाने वाले तो बहुत हैं, कोई ऐसा भी होना ज़रूरी था जो पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए वीडियो बनाए। तो दोस्तों, आज की बातें यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल गुरुजी स्टडी से जुड़ सकते हैं। आपके मन में पढ़ाई को लेकर जो भी डाउट हो या किसी भर्ती या एग्ज़ाम को लेकर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ये मेरी मदद हर स्टूडेंट तक पहुंच सके जो यूपीएसआई या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए।